हेलो मेरी दोस्त, मैं रौनक राज कोचिंग यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होगा जो पार्ट 1 है। आज इसमें कुछ थ्योरी चलेंगे, समझेंगे इसको। देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले भुज और कोटि को समझेंगे, ठीक है। हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में ऊपर वाला को y अक्ष बोलते हैं और ऐसे जो रहता है पड़ा हुआ उसको x अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलेंगे, इसको y लिख लीजिए और नीचे y डैश कर लीजिए, ये साइड x का लीजिए, x डैश कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सब लाइन आकर के मिलती है, इसलिए इसको बोल देते हैं ऑरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु, ठीक है। लिख देते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अब इस साइड में प्लस होगा, y का भी प्लस होगा, ठीक है। चलिएगा, जब x इस साइड प्लस है तो x अक्ष का इस साइड माइनस में होगा, ठीक है। माइनस में कर देते हैं, ठीक है। y का इस साइड प्लस है तो y का y डैश में माइनस होगा, यानी कि y अक्ष माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। यदि x वाला इस साइड प्लस होगा तो इस साइड को माइनस कहेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, जिसको क्वाड्रेंट बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय कर लीजिए, द्वितीय चतुर्थांश, इसको कर लीजिए तृतीय, ठीक है। इसको कर लीजिए चतुर्थ, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इंग्लिश में भी इसको चाहेंगे तो लिख लेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। अब हम इसमें पहले समझेंगे कि इसमें प्लस प्लस होता है तो कैसे होता है, ठीक है। चलेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे कि x को बोला जाता है भुज, ठीक है, ठीक है। y को बोला जाता है कोटि, इसको बोलते हैं अबसीसा, ए बी एस शीशा हो गया। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, अब शीशा है, इसको अब शीशा बोलते हैं भुज, इसको कोटि बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। हिंदी वाला हिंदी में देखेंगे तो x को क्या बोलते हैं भुज, y को क्या बोलते हैं कोटि। चलेंगे, देखिएगा, बिंदु जब लिखाता है, पॉइंट जब लिखाता है, निर्देशांक जब लिखाता है तो ऐसे लिखाता है, सबसे पहले x होता है,
तब y को लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं बिंदु, यानी कि पहले x लिखाएगा उसके बाद y लिखाएगा। ठीक है, जब पहले x लिखाएगा, इस एग्जांपल में इससे 4 हो गया और 2 हो गया, ठीक है, इसको x बोलेंगे और इसको y बोलेंगे। यानी कि x जो है भुज आपको हो गया 4 और कोटि हो गया आपको 2। ठीक है, यही कभी कभी दे देगा किसी को कि कौन सा चतुर्थांश में आएगा, कौन सा पाद में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको कैसे देखेंगे? देखेंगे इसको आगे प्लस है, इसका भी आगे नहीं है कुछ तो प्लस है, तो प्लस प्लस है तो हम चलेंगे क्या में आएगा, लेकिन पहले क्या लिखाएगा x, तो पहले x को यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखाएगा y। इसमें तो x और y तो यही है, सब में x ही y बिंदु बनेगा, लेकिन इसमें पहले x क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसमें y क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यानी माइनस प्लस होगा जो दूसरा में होगा। ठीक है, इसमें x क्या है माइनस, इसमें y क्या है माइनस, यानी कि तृतीय में क्या होता है माइनस माइनस होता है। ठीक है, इसमें x क्या है प्लस, इसमें y क्या है माइनस, यानी कि प्लस और माइनस रहेगा तो चतुर्थ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, कौन सा चतुर्थांश में आएगा इसमें आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इससे हम समझ गए। अब इसमें पूछ देगा कि भुज कितना है तो 4 है, कोटि कितना है तो 2 है। ठीक है, और देख लेते हैं। अब इसमें दे देगा कि -5 और -2। ठीक है, यानी कि यह x है ये y है। अब इसमें हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा चतुर्थांश में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। चलेंगे माइनस है, ये भी माइनस है, तो कौन सा में आएगा इसमें आएगा। ठीक है, अब हम लोग सीख चुके हैं कि माइनस माइनस रहेगा तो कहाँ जाएगा, कौन सा चतुर्थांश में आएगा, और प्लस प्लस होगा तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और भुज और कोटि भी अब छांटी लीजिएगा कि पहले जो रहता है जो भुज रहता है और बाद में जो लिखा होता है वह कोटि रहता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। चलते हैं, भुज कोटि समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, मिटाते हैं। यही पढ़ना है इसमें। अब इसमें आज हम फार्मूला कुछ ही चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे, कुछ काम है। चलेंगे, यदि मान लिया जाए कि 2 बिंदु है, लिखते चलेंगे फार्मूला को एग्जांपल सही। यदि 2 बिंदु x1 y1 और f2 y2, ठीक है, यहाँ पे चलेंगे। जब आपको 2 बिंदु दिया गया है ए और बी, ठीक है, यहाँ पे ए बिंदु दिया हुआ है, मान के चलिए कि x1 है और y1 है, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है x2 है y2 है। ठीक है, अब इसका दूरी निकालना है, इसको दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? दूरी का फॉर्मूला होता है, यानी कि दूरी ए बी बराबर कर लीजिए, ए बी का ही दूरी है। दूरी का फॉर्मूला 2 गो होता है, कोई भी निकालिए।
चाहे तो x1 में से x2 घटा दीजिए, नहीं तो फिर x2 में से x1 घटाइए, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन शायद फार्मूला आपको वैसा ही एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो ऐसे होता है, x1 में से x को घटावेंगे, x में से x ही को घटाएंगे, लेकिन दूसरा x में से पहला को घटाएंगे। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर लेंगे, प्लस, और y में से y को ही घटाएंगे, लेकिन y2 में से घटाएंगे। हो गया। ठीक है, यदि आप चाहें तो आप ऐसे भी बनाइएगा, x1 माइनस x2, मैथ ऐसे भी बनाइएगा तो आपका आंसर वही आएगा। आपका आंसर जितना इससे आएगा उतना इससे आएगा, लेकिन ये फार्मूला शायद एग्जाम में पूछ दे कि दूरी का फार्मूला कौन होता है, तब तो ऐसा ही दे देगा। निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूरी का फार्मूला तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल इससे हम चलते हैं। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि आपका दो बिंदु यही दिया हुआ है, 5 और 2 है, 4 और 3। ठीक है, अब आपको इसको दूरी निकालना है, तो यानी कि ए बी निकलेगा, ए बी दूरी हो गया। फार्मूला तो यही है, इसको मान लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। हो गया। अब निकालिए इसको, दूरी को। x2 कहाँ है? 4, x1 कहाँ है? 5। ठीक है, y2 कहाँ है? 3, y1 कहाँ है? 2। ठीक है, तो घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा 1 के स्क्वायर आएगा। ठीक है, यदि हम 1 को -1 को 2 बार गुना कर देते हैं तो +1 आता है, माइनस को भी 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 1 को भी 1 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस में प्लस में आएगा, ये क्या बन जाएगा? √2। यही इकाई, इसको यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इकाई बोलते हैं। इसको मात्रा को लिखना बहुत जरूरी है। √2 इकाई आया इसका दूरी, है ना। और ऐसे भी आप घटा के निकालते तो आपको उतना ही आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लें। मिटाते हैं। दूरी का तो फार्मूला हो गया। इसी को थोड़ा सा, इसी से मिलते जुलते एक और फार्मूला चलते हैं। कभी कभी मध्य बिंदु पूछ देगा, मध्य के मतलब होता है बीच में। ठीक है, यदि दो बिंदु और y2 दिया हो, ठीक है, तो ये है, तो पूछता है कि इसका बीच में, इसको जो बीच में यदि P पॉइंट रह जाए तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, देखेंगे P तो बीच में है, यहाँ से भी बीच में पड़ेगा, वहां से भी बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, निर्देशांक ऐसे बराबर मत कर दीजिएगा, क्योंकि बराबर नहीं होता है, जब होता है तो ट्रिपल होता है। ठीक है, बराबर नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है। चलिएगा, यानी कि यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी y होगा। ठीक है, तो x कहाँ से निकलेगा? ex को और ex को दोनों को जोड़ करके यदि आधा कर दिया जाए तो यहाँ बड़ा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, यदि ey को और ey को दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया जाए
तो इसका आधा निकल जाएगा। ठीक है, चलेंगे देखेंगे। ठीक है, अब उसको आधा कर देंगे, देखते हैं। x2 का यदि आधा कर देंगे तो x का निकलेगा, और y1 और y2 जोड़ करके आधा कर देंगे तो y का निर्देशांक निकलेगा, यानी कि यही आपका निर्देशांक निकलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल चलते हैं। सपोज इसी को ले लीजिए। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं। 5 हो गया और 4 को जोड़ दीजिए, x1 और x2 को आधा कर दीजिए, और y और y को जोड़ दीजिए। ठीक हो गया, आधा। 5 4 9 हो गया, 9/2 हो गया, 5/2 हो गया। काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, यानी कि यही इसका निर्देशांक है। ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। यही आपको निकालना रहता है मध्य बिंदु में। ठीक ना, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन और आता है, हम चलेंगे, जो समदूरस्थ करके आता है, एग्जाम में कई बार पूछ देता है। ठीक है, इसको मध्य बिंदु देख लेंगे, एग्जाम्पल है उसका, मैथ बनाने की झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फार्मूला यदि समदूरस्थ हो, ठीक है, ये पूछता है समदूरस्थ हो, कहने का मतलब हुआ कि उसका दूरी समान हो। यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी समान होना चाहिए। इससे 4 यूनिट यहाँ भी आएगा तो 4 यूनिट यहाँ भी आएगा, लेकिन कभी कभी बीच में गैप छोड़ देगा, 4 दे देगा, x दे देगा, कुछ दे देगा, सब दे देगा, 2x का मान निकालिए। इसका एग्जाम्पल नहीं चलेंगे, चलेंगे मैथ ही चलेंगे डायरेक्ट, मतलब लिख लेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। समदूरस्थ होता है तो इसका दूरी निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला सेम ही होता है। इसमें से इसको घटाएंगे, x को x, इसमें से इसको घटाएंगे, इसका दूरी जो होता है इसका दूरी का बराबर होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर भी कर देंगे, क्यों, क्योंकि रूट में रहता है दूरी, स्क्वायर किया जाता है ताकि रूट हट जाए। ठीक है, यही आपका है फॉर्मूला। क्या बना इसमें, तो फॉर्मूला तो आप ही बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम समदूरस्थ हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्षेत्रफल पे, तो चलेंगे ही। पहले चलते हैं यदि दो बिंदु क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 को mn अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, तो ठीक है, आप फिगर समझेंगे। मान के चलिए कि दो बिंदु है, ठीक है, ए है और बी। x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए। यहाँ पे इसको अंतः के मतलब अंदर होता है, m अनुपात
एन में विभाजित करता है। ई बीच में नहीं कहता है कि मध्य बिंदु है, उसका रेशियो है, उसका रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे भी बिंदु निकालना है कि यह जब रेशियो में विभाजित करेगा इसको, तो इस बिंदु का कैसे निकलेगा, उस बिंदु का मान क्या होगा। वहाँ पे भी एक्स होगा, वहाँ पे भी वाई होगा, यहाँ पे भी एक्स होगा, यहाँ पे भी वाई होगा। तो यहाँ एक्स का यहाँ वाई का क्या मान होगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगी। ठीक है, चलेंगे। तो एक्स बराबर फार्मूला इसको मान लीजिए, तो दिया ही है। देखिएगा फार्मूला होता है, ई वाला एक्स को निकाल रहे हैं, ई वाला एक्स बिंदु को। देखिएगा ये जो एम है ना, इधर गुना कीजिए, ठीक है, इसको इधर गुना कीजिए। देखिएगा बढ़िया से, यानी कि एम हो गया x2 हो गया प्लस एन हो गया x1 हो गया। ठीक है, अब बटा में m प्लस एन। ठीक है, यहाँ तक तो है, ठीक है। अब y निकाल लेंगे, ये तो x का हो गया, y का भी यही काम करेंगे। y का यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा y, my2 my1, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल समझ लेंगे कैसा होता है भाई। ठीक है, ले लेते हैं 3 और 2, यहाँ पे 4 और 6, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो अनुपात 1 में करता है। तो यहाँ पे भी x और y निकाल देना है। ठीक है, चलेंगे। मान लीजिए x1 y1, तो m अनुपात n हो जाएगा x2 y2। ठीक है, चलेंगे, निकाल देते हैं x बराबर, फिर लिख देंगे p बिंदु। क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, 2 गुने x2 कितना है 4, प्लस n कितना है 1, और x1 3 है। ठीक है, और 2 प्लस 1 हो जाएगा, x निकल गया। y निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, m में y से गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, कर देते हैं 2 गुने 6 प्लस 1 गुने 2 और 2 प्लस 1। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा x बराबर, और प्लस 3/3 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 2, ठीक हो जाएगा 11/3 हो गया। इतना ही निकलेगा, इस बिंदु का मान निकलेगा। ठीक है, यह बिंदु का, इस बिंदु का मान यही होगा। ऐसे ही निकालेंगे, अंतर विभाजित करेगा तो वह विभाजित भी देता है। थोड़ा सा इसको देख लें, ठीक है, मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम कर देंगे वह विभाजन। ठीक है, वह विभाजित करता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, चलेंगे। ये है, बी है, x1 y1 x2 y2। y विभाजन के मतलब हुआ कि इधर, ठीक है, यह विभाजित करता है। ठीक है, तो टोटल मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप m है, हो गया, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि आप n है।
तो फार्मूला वही होगा, गुणा कर दीजिए, खाली वहां पे खाली माइनस होगा। हो गया, और m माइनस n होगा, ठीक है। my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n, यही इसका फॉर्मूला है। आप चाहें तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। 4 3 2 1 रखिए ना, 3 अनुपात 2 कर लेते हैं, 3 अनुपात n मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, कोई दिक्कत। चलते हैं, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसी पे रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। m कितना है 3, x2 कितना है उसमें 2 माइनस, ठीक है। n कितना है आपका 2, x1 कितना है 4 बटा 3 माइनस 2। अगला है m कितना है 3, y2 कितना है 1 माइनस n कितना है 2, y1 है 3 बटा 3 माइनस 2, ठीक है। कर दीजिए, 6 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, i1 बचेगा घर के नीचे, कितना 3 हो जाएगा, माइनस 6 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, -2, नीचे तो 1 तो ऐसा भी रहता है, y कितना आ जाएगा -3, यही x बराबर निकला और y बराबर निकला, यानी कि P बिंदु को यदि हम लिखना चाहें तो -2 और -3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो खैर समझ लेंगे, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अंतः तो हो गया। अगला फॉर्मूला चलते हैं, आज ओनली खाली फार्मूला का होगा। चलेंगे अगला फार्मूला में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल चलेंगे। पहले त्रिभुज का केंद्र चलते हैं, किसी त्रिभुज का निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, ठीक है। तो पहली बात कि इसको केंद्रक क्या निकालेंगे। केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ठीक है। y1 y2 y3 बटा 3, यही x निकलेगा y निकलेगा, ऐसे रहेगा। यही केंद्र निकालना है, यही केंद्र का मान निकालना है कि वह केंद्र का मान क्या रहेगा, जबकि x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही इसी को निकालना है। जहाँ पे बिंदु निकालना वहाँ पे x और y दोनों निकालना है, क्योंकि वहाँ दोनों रहेगा तब वही बिंदु होगा, दोनों रहेगा तब वही बिंदु होगा, ठीक है। ये तो हो गया। एग्जाम्पल इसमें क्या दूँ, कुछ भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। 4 5 यहाँ पे दे दिए, 2 3 दे दिए, 3 4 दे दिए, ठीक है। जोड़ दीजिए, x1 है बाई x2 x3, केंद्रक निकाल दीजिएगा। केंद्रक को से भी नोट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, कर दीजिए। 4 प्लस 2 बटा 3, 4 प्लस 5 प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 बटा 3, कितना 12 बटा 3, कितना हो गया 4,
कितना हो गया 3, कितना आ गया यहाँ पे x है, y है वहाँ पे निकल गया, ये केंद्र का होता है। अब चलेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में कल चलेंगे, आज इतना ही रहने दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है कैसे ही बना देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। सब एग्ज़ाम के दृष्टि से होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन आता है। और यदि हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सारा NCERT मैथ में कवर करवा दूंगा और कभी कभी साइंस का भी क्लास लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।